नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने ऐसा क्या कह दिया कि बिहार की पूरी राजनीति में हड़कंप मच गया है। बिहार की सारी पार्टियां उन्हीं के बारे में बात कर रही हैं। इसी बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, भूचाल तो ला दिया है उन्होंने, और भूचाल इसलिए ला दिया है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ उन्होंने घोटाले का आरोप लगा दिया है, करप्शन का इतना बड़ा आरोप लगा दिया। जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि एस्टीमेट घोटाला हो रहा है बिहार में। और किसके बारे में कह रहे हैं वो? जिस सरकार में उनका बेटा मंत्री है, उसी सरकार पर उन्होंने एस्टीमेट घोटाले का आरोप लगा दिया है। जीतन राम मांझी ने कह दिया है कि 10 रुपये के काम का 1000 रुपये का एस्टीमेट बनाया जा रहा है और 990 रुपये खा लिए जा रहे हैं, और जो 990 रुपये खा जा रहे हैं वो 10 रुपये का काम भी ठीक से नहीं करवा रहे हैं। और उन्होंने मांग कर दी है अपनी ही सरकार से। यहाँ जो बिहार में सरकार चल रही है, इसमें उनके बेटे संतोष जी मंत्री हैं, और उसी सरकार के खिलाफ जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है। अब देखिए, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का जो पद है वो मामूली पद नहीं है, यह बहुत बड़ा पद होता है। और जीतन राम मांझी भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अब अगर जीतन राम मांझी अपनी ही सरकार के खिलाफ, जो बिहार में एनडीए की सरकार है, उसके खिलाफ अगर इतना बड़ा आरोप लगाते हैं, तो निश्चित रूप से इसका यह तो सीधे सीधे जो विपक्ष है उसके हाथ में एक बड़ा मुद्दा तो देना है। यही वजह है कि राष्ट्रीय जनता दल और दूसरी जो पार्टियां हैं जो विपक्ष की, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। और उन्होंने कहा है कि हम तो पहले से कहते रहे हैं कि यह जो सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार चल रही है, यह भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब देखिए, विपक्ष को तो मुद्दा मिल गया कि जो सरकार में शामिल पार्टी है, हम जिसके केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं और जिसके बिहार सरकार में मंत्री हैं, अगर वही पार्टी नीतीश कुमार सरकार, एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, तो विपक्ष कह रहा है कि हमारा आरोप तो सही साबित हो रहा है, इन्हें जानकारी है तभी तो बोल रहे हैं। और कोई जो बोल रहा है वो कोई मामूली व्यक्ति तो नहीं बोल रहा है, वो भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री बोल रहा है। तो जीतन राम मांझी ने जो आज कहा है कि एस्टीमेट घोटाला हो रहा है, और लगे हाथ उन्होंने मांग भी कर दी है कि एस्टीमेट घोटाला जो बिहार में चल रहा है, मतलब 10 रुपये के काम का एस्टीमेट 1000 रुपये का बनाया जा रहा है, और सरकारी पैसे की, जनता के पैसे की लूट की जा रही है, इसकी जांच की मांग उन्होंने कर दी है। अब इस पर राष्ट्रीय जनता दल कह रहा है कि जीतन राम मांझी को लगता है अगर कि इतने बड़े पैमाने पर करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वे ऐसे गठबंधन में क्यों हैं? वे क्यों नहीं गठबंधन छोड़कर हमारे साथ आ जाते हैं? तो राष्ट्रीय जनता दल तो लंबे समय से डोरे डाल रहा है जीतन राम मांझी पर कि जीतन राम मांझी हमारे साथ आ जाए तो हम और मजबूत होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जीतन राम मांझी क्यों जाएंगे? जीतन राम मांझी केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं, और उनके बेटे संतोष जी यहाँ मंत्री हैं बिहार सरकार में। अब दो यहाँ बेटे यहाँ मंत्री हैं, वे खुद केंद्र में मंत्री हैं। तो ऐसे में अगर वे चले जाते हैं महागठबंधन में, राष्ट्रीय जनता दल के साथ, या महागठबंधन का हिस्सा बन जाते हैं, तो इससे उन्हें क्या फ़ायदा होगा? सवाल ये उठता है कि तो फिर जब कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो उन्होंने जनता के बीच जाकर इतना बड़ा बयान क्यों दिया, जिससे उनकी सरकार ही परेशानी में आ रही है। उनके जो सहयोगी दल हैं, उनके प्रवक्ताओं को ही जवाब देने में दिक्कत आ रही है। तो इसके पीछे की वजह यह है कि जीतन राम मांझी प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उनकी पार्टी को ज़्यादा सीटें मिले, और यही वजह है जीतन राम मांझी को लगातार यह डर लग रहा है कि उन्हें चिराग पासवान को ज़्यादा सीटें दे दी जाएंगी और उनकी पार्टी को कम सीटों पर निपटाने की कोशिश की जाएगी। इसी डर की वजह से लगातार जीतन राम मांझी एग्रेसिव हैं, लगातार जीतन राम मांझी हमलावर हैं। और आज जो कुछ कहा उन्होंने, निश्चित रूप से वह इसी प्रेशर पॉलिटिक्स का नतीजा है, क्योंकि वे चाहते हैं कि जब वे ऐसे बयान, वे जानते हैं कि जब वे मंजे हुए राजनेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्हें पता है कि जब वे इस तरह का बयान देंगे तो इससे सरकार बैकफुट पर जाएगी और उनसे बात की जाएगी कि आप ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं, और उसके बाद वे बोलेंगे कि हमें अहमियत नहीं मिल रही है और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, मतलब उनका नेगोशिएशन पावर बढ़ेगा। वे समय समय पर कह रहे हैं
अपने समर्थकों से बातचीत में भी कह रहे हैं और मीडिया से बातचीत में भी उन्होंने इसका संकेत दिया है कि वे उनकी पार्टी की उपेक्षा की जा रही है एनडीए में। झारखंड चुनाव में उपेक्षा की गई, दिल्ली चुनाव में उपेक्षा की गई, और जीतन राम मांझी लगातार ये कह रहे हैं कि उनकी पार्टी की उपेक्षा की जा रही है, लेकिन चिराग पासवान को उनकी ताकत से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, और यह बात साल रही है जीतन राम मांझी को। अब देखिए, आज जो जीतन राम मांझी ने कहा है, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की ओर से भी कहा गया है कि जीतन राम मांझी का जो यह आरोप है यह पूरी तरह गलत है। यह सरकार जो है, नीतीश कुमार की सरकार, जीरो टॉलरेंस पर काम करता है, भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस का रुख रखती है और किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करती है। अब जीतन राम मांझी क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जीतन राम मांझी पर दबाव पड़ेगा और जीतन राम मांझी को कहा जाएगा कि आप अपने बयान को यह कहिए कि आपके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया था। पहले भी देखिए, जीतन राम मांझी इस तरह की बात कह चुके हैं। इससे पहले भी जीतन राम मांझी कई ऐसे बयान दे चुके हैं जिससे जो सत्ताधारी दल हैं, जो सत्ता में बैठी पार्टियां हैं, जैसे चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड हो या दूसरी पार्टियां हो, उन पार्टियों को दिक्कत हुई है। बाद तो फिर क्या हुआ है, उन पर दबाव पड़ा है, और जब उन पर दबाव पड़ा है तो उन्होंने अपने बयान को इस तरह से पलटते हुए कहा है कि उनकी बात को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। तो सवाल अब यह उठता है कि क्या इस बार जीतन राम मांझी अपने बयान पर अड़े रहेंगे, या फिर वे एक बार कहेंगे कि उनके कहने का यह मतलब नहीं था, वे तो उनका इशारा तो कुछ और था। अब इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। तो देखा आपने कि जीतन राम मांझी ने बिहार की राजनीति में कितना बड़ा भूचाल ला दिया है। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।